नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। हिंदी में सरल भाषा में समझेंगे कि ब्लड प्रेशर वह दबाव है जो रक्त वाहिकाओं के दीवारों पर डालता है। इसे हम दो भागों में नापते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। जब हृदय सिकुड़ता है यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, तब ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। इसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सामान्य इसका मान 120 मिलीमीटर Hg पारा होता है। जब हृदय आराम अवस्था में होता है यानी डायस्टोल में, तब प्रेशर सबसे कम होता है। इसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इसका जो सामान्य मान होता है 80 mmHg। जो सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। अब सवाल है कि यह ब्लड प्रेशर नियंत्रित कैसे होता है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन कैसे होता है। तो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन को नियंत्रित करने के दो मैकेनिज्म है, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। यह जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन है पहला, यह तुरंत काम करता है और कुछ सेकेंड में मिनटों तक चलता है। इसे न्यूरल रेगुलेशन या बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म भी कहते हैं। हमारी रक्त वाहिकाओं में स्पेशल प्रेशर सेंसर होते हैं। बैरोरिसेप्टर जो कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्क में स्थित होते हैं। जब बीपी बढ़ जाता है तो बैरोरिसेप्टर ब्रेन के मेडुला ऑब्लांगेटा के कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर को सिग्नल भेजते हैं, जिसका परिणाम हार्ट रेट कम होता है, फोर्स कम हो जाता है और ब्लड वेसल्स डायलेट होकर ब्लड प्रेशर को कम किया जाता है। जब बीपी गिर जाता है तो सिग्नल कार्डियक एक्सेलरेटरी सेंटर को मिलता है, हार्ट रेट बढ़ता है, वाइसो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाता है। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन दूसरा है। यह मैकेनिज्म घंटे दिन तक काम करता है और किडनी के द्वारा नियंत्रित होता है। जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो किडनी रेनिन हार्मोन्स रिलीज करती है और रेनिन एंजियोटेंसिन या एल्डोस्टेरोन सिस्टम सक्रिय हो जाता है। इसका फिगर यहाँ पे है। रेनिन एल्डोस्टेरोन सक्रिय हो जाता है जो सोडियम और वाटर रिटेंशन बढ़ाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। इसे कहते हैं रेनिन